हेलो गाइस। इस एपिसोड का स्टार्ट होता है स्टेपस्टोन से, जहां क्रैफ ईटर काफ़ी तबाही मचा रहा है। और इस एपिसोड का मेन थीम है द रॉक प्रिंस, जो कि डेमन टारगेरियन को डिफाइन करेगा। और क्रैफ ईटर पायरेट्स को क्रैब्स को खिला रहा है। इसके बाद सीन आता है स्मॉल काउंसिल में, जहां किंग और बाकी लोग, जो कि किंग्स गार्ड का कमांडर है जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था, वो मर चुका है और अब उसकी ड्यूटीज हेरल्ड को मिल चुकी हैं। और ये लोग उसके बारे में बात करते हैं कि उसने अपनी ड्यूटीज काफी अच्छे से निभाई। इसके बाद कौंसल में एंटर होता है कार्लस वैलेरियन, और वो काफी गुस्से में कौंसल में एंटर होता है और वो कहता है कि 4 जहाज तबाह हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रनेरा को, जिसको एपिसोड 1 में राजा का वारिस बनाया गया था और अब वो रानी है, लेकिन फिर भी वो स्मॉल काउंसिल में ड्रिंक सर्वर की ड्यूटी दे रही है। और रोटो कार्लस से कहता है कि राजा आपके नुकसान की भरपाई कर देगा, क्योंकि कार्लस इस काउंसिल का सबसे अमीर बंदा है। तो वो कहता है कि मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए, मैं उन लोगों को फांसी पर लटका देखना चाहता हूँ। और विसिरस उससे कहता है कि हम उन आजाद मुल्कों के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और मास्टर ऑफ कॉइन रेमन बेसबरी भी ये कहता है कि अपनी पूरी तारीख में 7 किंगडम्स ने कभी फ्री सिटीज पर हमला नहीं किया। और वो कहता है कि अगर हम फ्री सिटीज के साथ जंग लड़ते हैं तो हम इस जंग के बाद होने वाले नुकसान की कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन विसिरस उससे कहता है कि मैंने पेंटोस और वेलेंटिस में खत भेजे हैं और सही वक्त आने पर हम उस क्रैफ फीडर को रास्ते से हटा देंगे। और रनेरा इस दरमियान किंग से कहती है कि आपके पास ड्रैगन सवार हैं, मतलब वो अपनी बात कर रही होती है कि मैं चाहकर उन्हें खत्म कर आती हूँ। लेकिन ओटो बात को तब्दील कर देता है और रनेरा को नई किंग्स गार्ड चुनने के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद रनेरा को दिखाया जाता है जो कि एक स्टूल पर खड़ी होती है और किंग गार्ड को चुन रही होती है। और इसके पास खड़ा होता है ओटो हाई टावर और हेरल्ड, और डिफरेंट हाउसेस के गार्ड्स आए होते हैं और इनमें से बस एक को ही चुना जाना था। और रेनिस टारगेरियन को दिखाया जाता है जो थोड़ी दूरी खड़ी रनेरा को ऑब्जर्व कर रही होती है। और स्टार्ट में एक दो गार्ड से रनेरा को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इन सब ने सिर्फ शिकार में अपनी महारत दिखाई होती है, लेकिन वो उनसे कहती है कि मुझे एक ऐसा गार्ड चाहिए जिसने सच में जंग लड़ी हो। और सिर्फ क्रिस्टन कोल आगे आता है और ये उसे ही चुनती है और बाकी सब की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन ओटो उससे कहता है कि क्रैक हॉल और मैलिस्टर जैसे हाउसेस भी हमारे क्राउन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब ओटो उनमें से किसी को चुनने को कहता है, लेकिन रनेरा उससे कहती है कि ये सब सिर्फ नाम के जाबाज हैं और मेरे फादर के साथ सिर्फ वही होना चाहिए जो सच में एक जंबाज हो। और ओटो से कहती है तो फिर इसके लिए सर क्रिस्टन कोल को तैयार करें। इसके बाद सीन आता है एलिसेंट हाई टावर और विसिरस पर, और विसिरस उसे ओल्ड वलेरिया की हिस्ट्री बता रहा होता है। और एलिसेंट उस स्ट्रक्चर की काफी तारीफ करती है कि आपने ये कमाल का बनाया है। लेकिन विसिरस उसे बताता है ये मैंने नहीं, स्टोन मैसन्स ने बनाया है। इसके बाद ये लोग रनेरा को डिस्कस करते हैं और विसिरस उससे पूछता है कि बताओ रनेरा कैसी है। और एलिसेंट इस सवाल को सुनकर काफी हैरान होती है। तो विसिरस उसे बताता है कि उसने काफी दिनों से मेरे से बात नहीं की और रनेरा अपनी माँ के मर जाने के बाद अपने बाप विसिरस से थोड़ा दूर ही रहने लगी है। इसलिए एलिसेंट उसे मशवरा देती है कि आपको खुद रनेरा से बात कर लेनी चाहिए। तो विसिरस उसे कहता है कि कभी कभी मेरे लिए ब्लैक डेथ का सामना करना आसान होता है अपनी 15 साल की बेटी की जगह। और विसिरस उससे पूछता है कि तुम हमारी बातें रनेरा से तो नहीं कहती। और वो उससे कहता है कि मुझे सिर्फ इस चीज का डर है कि वो इन्हें नहीं समझेगी। और एलिसेंट किंग के सामने काफी डरी डरी रहती है, जैसा कि वो विसिरस से ज्यादा बात नहीं करना चाहती और वो बस अपने फादर ओटो हाई टावर के कहने पर ऐसा कर रही होती है। और एलिसेंट सेप्ट ऑफ बेलर में रनेरा से मिलती है और ये लोग किंग विसिरस के बारे में बात करते हैं। और रनेरा कहती है कि मेरी माँ को मरे अभी 6 माह ही हुए हैं, लेकिन लोग मेरे बाप की दूसरी शादी और मुझे बेदखल करने में लगे हैं। लेकिन एलिसेंट उसे समझाती है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें वारिस चुना है। लेकिन रनेरा को इस चीज का डर है कि उसके बाप की दूसरी शादी के बाद वो रानी नहीं रह सकेगी और राजा की ओर बेटे हो जाएंगे। और रनेरा विश मांगती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बाप मुझे बेटी से बढ़कर देखे। इसके बाद रेनिस टारगेरियन और कार्लस वैलेरियन विसिरस से मिलते हैं और कार्लस वैलेरियन स्मॉल काउंसिल के बारे में बात करता है और विसिरस से माफी मांगता है क्योंकि वो काउंसिल में इससे काफी ऊंची आवाज में बात कर रहा था। और विसिरस उससे कहता है कि आपका जहाजी दस्ता हमारे लिए काफी जरूरी है, लेकिन एक राजा होने के नाते मैं जंग शुरू नहीं करना चाहता जब तक जंग करना जरूरी ना हो। और कार्लस इसके बाद उससे कहता है कि हमारे दुश्मनों की नजर सीधे रेड कीपर है और अगर तूफान से बचना है तो उसके बगल से जाओ या उसका सामना करो, पर कभी उसके अपने पास आने का इंतजार ना करो। और विसिरस उससे पूछता है कि आपके पास इससे बचने का कोई बेहतर रास्ता है। तो कार्लस उससे कहता है कि हमारे खानदानों को
एक कर दो और हमारी बेटी लेना बेलरियन से शादी कर लो, जो सिर्फ अभी 12 साल की है। और ये शो काफी पुरानी टाइमलाइंस में बनाया गया था और इस शो में रिलेशंस को ऐसे ही जोड़ा जाता है। लेकिन विसिरस उससे कहता है कि मैंने अभी दूसरी शादी के बारे में ज्यादा सोचा नहीं है। और विसिरस रात का खाना अपनी बेटी रनेरा के साथ खाता है और ये दोनों एमा को याद करते हैं, जो कि रनेरा की माँ है। और उसके मर जाने के बाद रनेरा अपने बाप से ज्यादा बात नहीं कर रही, लेकिन अभी ये अपने बाप से बात करने लगी है और उसे बताती है कि मैंने आज किंग्स गार्ड का कमांडर सर क्रिस्टन कोल को चुना है। और रनेरा स्मॉल काउंसिल के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन विसिरस उससे मना कर देता है। इसके बाद विसिरस को दिखाया जाता है उसे आयरन थ्रोन पर बैठने की वजह से अब उसकी उंगली पर भी जख्म हो चुका है और मिस्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। और विसिरस ओटो को कार्लस के बारे में बताता है कि उसने अपनी बेटी लेडी लेना से शादी का मशवरा दिया है। ओटो इस बात से ज्यादा खुश नजर नहीं आता, लेकिन मिस्टर विसिरस से कहता है कि ये अच्छा है, इससे 2 बड़े घराने एक हो जाएंगे और आपकी ताकत और बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट डे कार्लस अपनी बेटी को विसिरस के पास गार्डन में भेजता है ताकि वो उससे बात कर सके। और विसिरस और लेना अपने ड्रैगन बेलरियन और विगार के बारे में बात करते हैं। और लेना भी विसिरस से कहती है कि हमारा आपके साथ रिश्ता होना अच्छा है, इससे 2 बेलरियन घराने एक हो जाएंगे। और विसिरस उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब किसने बोलने को कहा है, और वो उसे बताती है कि ये सब मेरे बाप ने मुझे बोलने को कहा है। और रनेरा और रेनस भी दूर खड़े इन्हें देख रहे होते हैं। और रेनस उससे पूछती है कि तुम इन्हें देखकर परेशान हो रही हो ना। और रनेरा उससे कहती है कि मेरा बाप एक राजा है और दूसरी शादी करना उनका फर्ज है। और रनेरा को इस चीज का डर है कि अगर उसका बाप दूसरी शादी करेगा और अगर उसका बेटा पैदा हुआ तो उसकी क्वीन की पोजीशन खतरे में आ जाएगी। और रेनस भी रनेरा से इसी बारे में पूछती है, जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये सब उसे अपना राजा मानेंगे, तुम्हें नहीं। तो रनेरा उससे कहती है कि जब मैं रानी बनूंगी तो मैं ये सब बदल दूंगी। और रेनस उसे अपने बारे में बताती है कि ग्रेट काउंसिल में इनके पास एक मौका था कि एक औरत को थ्रोन पर बैठने दें, लेकिन मैं नहीं बन सकी। तो रनेरा उससे कहती है कि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, पर मेरे सामने सबने कसम खाई है। और रेनस उससे कहती है कि ये सब वही लोग हैं जिन्हें तुम स्मॉल काउंसिल में ड्रिंक सर्व करती हो, तो वो कल तुम्हें अपनी रानी कैसे मानेंगे। और रेनस उसे बताती है ये मर्द सब कुछ जलाकर राख कर सकते हैं, लेकिन एक औरत को कभी थ्रोन पर नहीं बैठने देंगे। इसके बाद विसिरस को दिखाया जाता है जो एलिसेंट से मिलता है और विसिरस उसे बताता है कि स्मॉल काउंसिल मुझ पर प्रेशर डाल रही है कि मैं दूसरी शादी करूं। तो एलिसेंट उससे पूछती है कि किस लेडी का नाम सामने आया है। तो विसिरस उसे बताता है कि कार्लस ने अपनी बेटी लेना से शादी की सलाह दी है। और एलिसेंट उससे कहती है कि इससे 2 बड़े घराने एक हो जाएंगे। और एलिसेंट एक ड्रैगन का स्ट्रक्चर भी विसिरस को तोहफे में देती है, जो उसे काफ़ी पसंद आता है। इसके बाद वहाँ ऑटो आता है और उससे कहता है कि मैंने इमरजेंसी में स्मॉल काउंसिल को बुलाया है, आप जल्दी से वहाँ आए। और स्मॉल काउंसिल में ड्रैगन कीपर विसिरस को बता रहा होता है कि एक ड्रैगन का अंडा चोरी हुआ है और वहाँ एक खत मिला है और ये खत डैमन छोड़कर जाता है और अंडे को भी वही चुराता है। और डैमन उस खत में लिखता है कि मेरा बेटा पैदा होने वाला है और मैं सेरिया से 2 दिन में शादी कर रहा हूँ, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है और वो एक गुलाम है। और उसने खत में लिखा होता है कि ओल्ड वलेरिया की रवायत के मुताबिक एक बच्चे की पैदाइश के साथ एक ड्रैगन का अंडा भी रखा जाना था, इसलिए मैं ये लेकर जा रहा हूँ। और कौंसल इस बारे में बात करती है कि ये अच्छा नहीं है और डैमन को गुलाम से शादी नहीं करनी चाहिए। और रनेरा ड्रैगन कीपर से पूछती है कि वो कौन सा अंडा लेकर गया है, तो वो उसे बताता है कि ये वही अंडा था जो कि प्रिंस बैलन की पैदाइश के लिए रखा गया था, जो विसिरस का बेटा था जिसकी एपिसोड 1 में डेथ हुई थी। और विसिरस ये सुनते ही काफी गुस्से में आ जाता है और ओटो से एक टुकड़ी तैयार करने को कहता है कि मैं खुद अंडे को वापस लेकर आऊंगा। लेकिन ओटो उससे कहता है कि इसमें खतरा है क्योंकि डैमन बेकाबू हो चुका है, इसलिए ओटो कहता है कि मैं ड्रैगन स्टोन जाऊंगा। और रनेरा भी ये सुनकर काफी गुस्से में होती है और एलिसेंट अपने फादर को ड्रैगन स्टोन के लिए तैयार करती है। और साथ ही ओटो एलिसेंट को फोर्स करता है कि आज रात में राजा से मिलने जाना होगा। और एलिसेंट काफी अनकंफर्टेबल फील करती है कि उसका बाप उसे राजा की तरफ फोर्स कर रहा है। और फिर क्रिस्टन इनके रूम में आता है और ओटो को बताता है कि हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। और ये लोग ड्रैगन स्टोन पहुंचते हैं और ओटो हाई टावर का सामना डैमन टारगेरियन से होता है और उसके हाथ में ड्रैगन का अंडा भी होता है। और राजा ने डैमन को रियोन स्टोन भेजा था, लेकिन डैमन राजा की बात नहीं सुनता क्योंकि इसकी वाइफ रियोन स्टोन में रह रही है जिसे ये पसंद नहीं करता। इसलिए ये ड्रैगन स्टोन आ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को भी वहीं लेकर आता है। और इसके साथ काफी सिटी ऑफ वाच के सोल्जर्स भी आते हैं
और ओटो उससे कहता है कि तुम ड्यूनस्टोन चले जाओ और ड्रैगन एग को हमें दे दो। और ओटो इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बुरा भला बोलता है, लेकिन डैमन को इसकी बातों का ज़्यादा असर नहीं होता और ये ड्रैगन एग को भी वापस करने के लिए तैयार नज़र नहीं आता। और ओटो हाई टावर और इसके लोग अपनी तलवारें निकालते हैं, लेकिन इनके डैमन पर हमला करने से पहले ही डैमन का ड्रैगन ट्रैक्सिस आ जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। और ओटो काफ़ी डर जाता है और अपने लोगों को तलवारें अंदर रखने के लिए बोलता है। इसके बाद आसमान में एक और ड्रैगन नजर आता है, जो कि रनेरा का होता है, और अब ये भी वहाँ पहुँच चुकी थी। और ये सीधा अपने अंकल से बात करती है और उससे कहती है कि राजा ने मुझे ड्रैगन स्टोन की रानी बनाया था, और उससे पूछती है कि आपने ड्रैगन एग को क्यों चुराया है। तो डैमन उससे कहता है कि मेरा बेटा पैदा होने वाला है। तो रनेरा उसकी बात को रिपीट करती है और मैसेरिया की तरफ देखती है, और मैसेरिया बच्चे वाली बात सुनते ही वापस चली जाती है। इसके बाद रनेरा उससे कहती है कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ, अगर आप मेरी जगह लेना चाहते हैं तो मुझे मार दें, मैं आपके सामने हूँ, मगर इस सारे नाटक को बंद कर दें। तो डैमन के पास इसकी बातों का कोई जवाब नहीं होता और डैमन उसे ड्रैगन एग वापस दे देता है। और डैमन मैसेरिया से मिलता है, जो कि काफ़ी गुस्से में होती है क्योंकि डैमन ने झूठ कहा था कि ये इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो मैसेरिया उसे सीधे सीधे बता देती है कि मैं गुलाम हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ आज़ादी पाने के लिए रह रही हूँ, तुम एक टारगेरियन हो, ये लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे पर मैं नहीं बचूंगी। इसके बाद विसिरस स्मॉल काउंसिल में मास्टर ऑफ लॉज लियोनल से अकेले में मिलता है और विसिरस उससे पूछता है कि कॉर्लस ने अपनी बेटी लेना से शादी की सजेशन दी है। तो लियोनल उससे कहता है कि आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए, इससे वेलरियन और टारगेरियन खूंस एक हो जाएंगे और आपकी ताकत भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन राजा कहता है कि लेना अभी सिर्फ 12 साल की है, और राजा उससे पूछता है कि अगर मैंने कॉर्लस की बेटी से शादी ना की तो क्या होगा। तो लियोनल उससे कहता है कि कॉर्लस को दुश्मन बनाने से बेहतर है कि आप उससे दोस्त बना लें, और ये लोग ड्रिफ्ट मार्क के बारे में भी बात करते हैं। इसके बाद वहाँ एक किंग्स गार्ड आता है जो विसिरस को बताता है कि प्रिंसेस ड्रैगन स्टोन से वापस आ गई हैं, और विसिरस ये सुनकर काफी हैरान होता है। इसके बाद ये अपने रूम में रनेरा से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम ड्रैगन स्टोन क्यों गई थी, तुम मेरी इकलौती वारिस हो, तुम्हारी जान भी जा सकती थी वहाँ। और विसिरस रनेरा से काफी नाराज होता है, लेकिन रनेरा उसे बताती है कि मैं बिना लड़े ड्रैगन एग को वापस लेकर आई हूँ, जो ओटो हाई टावर कभी भी नहीं ला सकते थे। और विसिरस को इस पर प्राउड फील होता है, उसे कहता है कि तुम भी अपनी माँ जैसी हो। और विसिरस उसे बताता है कि मुझे अब दोबारा शादी करनी होगी, लेकिन तुम्हारी माँ की जगह कोई नहीं ले सकेगा और तुम मेरी वारिस ही रहोगी। और विसिरस उसे बताता है कि हम लोग ज्यादा नहीं बचे हैं, इसलिए अपने दुश्मनों से बचने के लिए मुझे शादी करना होगी ताकि मैं इस डर से तो आज़ाद रह सकूं। और रनेरा भी इसकी बात को समझती है और उससे कहती है कि आप राजा हैं और आपका पहला फर्ज अपने लोगों को बचाना है। और नेक्स्ट डे विसिरस स्मॉल काउंसिल में सबको बताता है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ और मैं एलिसेंट हाई टावर से शादी करूंगा। और ये सुनते ही कॉर्लस वेलरियन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये गलत है, और स्मॉल काउंसिल से बाहर चला जाता है। और रनेरा भी एलिसेंट का नाम सुनकर स्मॉल काउंसिल से चली जाती है, जैसे वो भी एलिसेंट से खुश नहीं है। इसके बाद कॉर्लस वेलरियन को दिखाया जाता है, जो कि ड्रिफ्ट मार्क वापिस आ चुका है, और वो एक शख्स को बता रहा होता है कि हम लोग टारगेरियन से भी पहले के हैं और ये ड्रिफ्ट मार्क मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। और वो शख्स उससे पूछता है कि तुमने मुझे अपने किस्से सुनाने के लिए बुलाया है क्या। और वो शख्स डैमन होता है, जो कॉर्लस से मिल चुका है, और ये दोनों विसिरस के खिलाफ हो चुके हैं। और कॉर्लस उससे कहता है कि स्टेप स्टोन से अगर क्रैफ्ट रीडर आगे बढ़ा तो मेरा घर नहीं बचेगा। मैंने राजा को फौज भेजने के लिए कहा था, लेकिन राजा ने मेरी बात नहीं सुनी। तो डैमन उससे कहता है कि मेरा भाई इस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। और कॉर्लस उससे कहता है कि स्टेप स्टोन में अगर तुम क्रैफ्ट रीडर को ख़त्म कर दोगे तो अपने ऊपर शक करने वाले लोगों को साबित कर सकोगे। और कॉर्लस उससे कहता है कि हम दोनों अपने बाप के दूसरे बेटे हैं, हमें मांगने से कुछ नहीं मिलता, हमें छीनना पड़ता है। और इसके बाद क्रैफ्ट फीडर का फेस दिखाया जाता है, जो काफ़ी तबाही में जा रहा है। और इधर ये एपिसोड ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तखलिया।